नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। मिस इंडिया सुमन राव का मेवाड़ ने किया भव्य स्वागत। एयरपोर्ट से राव हॉस्टल और राव हॉस्टल से सुखाड़िया रंगमंच तक हुई फूलों की वर्षा। मूसलाधार बरसात के बाद स्मार्ट सिटी दिखी डर्टी सिटी। घरों और दुकानों में घुसा गंदा पानी, खास आवाम को हुई काफी परेशानी। उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आया पुलिस प्रशासन। पद्मेला शराब की दुकान पर हमले और मारपीट मामले में 4 गिरफ्तार, बाकियों की सरगर्मी से तलाश जारी। और पहली बारिश में खुली सुखाड़िया रंगमंच की पोल। मिस इंडिया के स्वागत समारोह के दौरान जगह जगह टपकता दिखा पानी। खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मिस इंडिया के मेवाड़ी स्वागत की। मिस इंडिया 2019 का खिताब जीतने के बाद सुमन राव पहली बार मंगलवार को उदयपुर पहुंची। मिस इंडिया सुमन राव के लेक सिटी पहुंचने पर राव समाज और विभिन्न संगठनों की ओर से एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद काफिले के साथ सुमन राव शास्त्री सर्कल स्थित राव हॉस्टल पहुंची और वहां पर कबीरराव मोहन सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। वहीं राव समाज के महिला पुरुषों ने भी सुमन राव का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर राव समाज के गणमान्य लोगों और एसीबी के पुलिस अधीक्षक तेजराज सिंह भी मौजूद रहे। मिस इंडिया सुमन ने इस दौरान सभी लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया और प्रशंसकों के साथ सेल्फी भी ली। दोपहर बाद टाउन हॉल में भी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने मिस इंडिया का माल्यार्पण कर स्वागत किया। समारोह में विभिन्न समाजों से पदाधिकारियों के अलावा महापौर चंद्र सिंह कोठारी, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, तेज सिंह बांसी, राव रतन सिंह, उग्रसेन राव, डॉक्टर राव कल्याण सिंह, भोपाल सिंह राव, कबीरराव अजात शत्रु, मनोहर सिंह राव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। समझने की जरूरत नहीं है, सादगी में ही कयामत की अदा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो जिसे कहा जाता है ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट, और सारी लड़कियां सारे देशों से एक एक प्रोजेक्ट लेके आती है जो सोशल कॉज से रिलेटेड होता है। और मेरा प्रोजेक्ट जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सब मैंने सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ होगा, बट मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सबकी कि सब मुझे इतना प्यार से वेलकम कर रहे हैं। सब मेरे लिए अपना समय निकाल के आए हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सब जहाँ वहाँ पर जो बैठे हैं पूरे हॉल में, आप सबको मेरा धन्यवाद। और आप सब मेरे लिए टाइम निकाल के लाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग जानना चाहते हैं कि बचपन आपका कैसा गुजरा, किस तरह आपने बचपन। मेरा बचपन वैसे ही गुजरा जैसे बाकी किसी दूसरी नॉर्मल लड़की का हुआ होगा। मैंने भी नॉर्मल लड़की की तरह ही पढ़ाई की है। मैं स्कूल गई थी, उसके बाद में मैंने कॉलेज की अपनी, और फिर अब मैं सीए की पढ़ाई कर रही हूँ। और अभी फिर मैंने जब पिछले साल डिस्कवर किया मुझे मिस इंडिया बनना है और उसकी तरफ मेहनत की, और आज जब मैं उस मुकाम पे पहुंची हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बस मैं यही चाहती हूँ कि इस तरीके का सपोर्ट मुझे एंड तक मिले, क्योंकि अब मिस वर्ल्ड जाना है और वहाँ पे भी मुझे इतना ही सपोर्ट और इतने ही प्यार की ज़रूरत है। पेरेंट्स का किस तरह का सपोर्ट रहा अब तक यहाँ पर पहुँची? पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मुझे लगता है मैं यहाँ तक नहीं पहुँची होती अगर उनका सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि पापा के वो एक हाथ ने ये कमाल किया है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट कीजिए। उन्हें जो भी करना है वो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि सपने जो है वो ऐसा नहीं है कि कभी रियलिटी में टर्न नहीं होंगे। अगर मेहनत की है तो सारे सपने सच हो सकते हैं। और लड़कियों को कम मत समझिएगा। आज मैं भी एक लड़की हूँ, आपकी ही बेटी हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ। क्या पता कल आपकी बेटी मेरी जगह पे हो, मुझसे आगे हो। तो पूरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए यहाँ तक आई हूँ। सब लोग जानना चाहते हैं कि आपका डाइट प्लान क्या खाती है, क्या पीती है आप? डाइट प्लान मेरा बहुत नॉर्मल सा है। घर का खाना खाती हूँ, मम्मी जो बनाती है, और मोस्टली बाहर का जो जंक फूड है वो अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। बाकी चॉकलेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं वो भी खाती हूँ। और अच्छी बॉडी तो मम्मी की तरफ से, मम्मी की देन। हमने ये देखा जाता है कि हम जो भी मिस इंडिया जो कॉन्टेस्ट जीती है वो आगे जाके फिल्मों में जरूर ट्राई करती है। तो इस तरह का कुछ प्लान फ्यूचर में लेके? फिलहाल तो मिस वर्ल्ड है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको अच्छे से निभानी है।
और उसके बाद में अगर मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर। और मिस वर्ल्ड के लिए आपकी क्या तैयारी है? मिस वर्ल्ड में दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है हेड टू हेड चैलेंज और एक है ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट। तो मेरा ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट है जेंडर इक्वालिटी, जो मैंने विमेन एम्पावरमेंट से स्टार्ट किया, अपने ही गाँव से शुरुआत की है उसकी, जहाँ पर मैं लोगों के साथ जाके इंटरैक्ट करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि इक्वल स्टेटस होना सोसाइटी में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझ में और मेरे भाइयों में कभी मेरे पेरेंट्स ने कोई फ़र्क नहीं किया और मैं यही चाहती हूँ कि आगे सबके घरों में वही हो, ना ही सिर्फ पढ़ाई हो बल्कि उन्हें उनकी लाइफ के डिसीजंस लेने के मौके मिले। वो क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती है, उन सब पर भी पूरा ध्यान दिया जाए, ना कि सिर्फ कहा जाए कि हाँ हम फ़र्क नहीं करते हैं, बल्कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो और सब उसके वो जो है वो सच्चाई में हो, सिर्फ कहने के लिए ना हो। आपने सीए की पढ़ाई कर रही है, सीए की पढ़ाई करके आपने इस टेस्ट को जीता, तो क्या सीए की पढ़ाई स्विच करने की या फिर वो कंटिन्यू करने का आपका आगे का तैयारी करना? नहीं, सीए के ऑलरेडी मैंने 2 लेवल क्लियर कर लिए हैं। अब सिर्फ सीए फाइनल पेंडिंग है जो अगले साल मैं दूंगी उसका एग्ज़ाम। और इतना दूर मैंने जो सफ़र तय किया मैं उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहती। मैं सीए की पढ़ाई पूरी कंप्लीट करूंगी और फिलहाल मैंने एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ ही मैं मिस इंडिया में गई थी कि मेरे एग्जाम एक बार क्लियर हो जाए और अगर मेरे पास 2 साल का गैप आएगा तो उसमें जाके मैं अपने ड्रीम्स अचीव करूं और वापस फिर सीए फाइनल का एग्जाम दे सकूं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है जो सीए का एग्जाम होता है वो हमेशा टफ होता है, बट आप जो भी लाइन में आई फैशन की लाइन में जो हमेशा बेसिक है, बट ये कैसे आपको होगा? आपको एक चीज़ तो स्विच करनी पड़ेगी ना? नहीं, मैंने अब तक अगर सब मैनेज किया तो मैं आगे भी सब मैनेज करूंगी। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उदयपुर की यूथ को, मेरे गांव की यूथ को, पूरी राजस्थान की यूथ को, आई वुड से पूरी वर्ल्ड की यूथ को मैं यही मैसेज दूंगी कि अपने आप को कभी भी किसी भी चीज़ की वजह से रोकना मत। ना मैंने रोका है ना खुद आप लोग रोकना, क्योंकि जो फोकस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर आपको कुछ चाहिए और आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं तो प्लीज़ उसकी तरफ निडर होके जाइए। किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का टेंशन मत लीजिए और फैमिली अगर सपोर्ट कर रही है तो कोई नहीं रोक सकता आपको। योगा करती हैं? योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और योगा करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने भी कोशिश शुरू की है कि मैं योगा करूं और अपनी बॉडी को फिट रखूं और फिलहाल मेरा यही है कि मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही हूं योगा में, तो करना रेगुलर बेसिस पे करना शुरू करूं। जिम और योगा में क्या बेटर है? दोनों ही अपनी अपनी प्रेफरेंस है। जिन्हें जिम कंफर्टेबल लगता है वो जिम जाते हैं, जिन्हें योगा कंफर्टेबल लगता है वो योगा जाते हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गया, उस दिन कहीं योगा किया था क्या आपने? हम तो जब से जीते तब आप ही लोगों ने मुझे घेर के रखा हुआ है। आप लोगों को जानना है मेरी जर्नी कैसे रही है, तो मैं आप लोगों के साथ बिजी हूँ फिलहाल। तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं योगा करके उसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। मिस इंडिया सुश्री सुमन राव का हम मेवाड़ वासी बहुत बहुत उसका बधाई आभार व्यक्त करते हैं, जिसकी वजह से आज मेवाड़ी नहीं अपितु पूरा राजपूताना राजस्थान हम जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ की बिटिया जिसको हम लोग कहते हैं बेटी बचाओ, वास्तव में इस बेटी ने जो काम किया है एक अतुलनीय है। और राजस्थान में तो मैं कह सकता हूँ आखिर पहली बार ऐसी कोई बेटी हमारी निकली है जिसने पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसा काम किया है। और हम लोग तो मेवाड़ वासी है और महाराणा प्रताप की भूमि है। हम तो भगवान एकलिंगनाथ से आशीर्वाद लेकर के इस बिटिया को आशीर्वाद देते हैं कि ये एक समय आए और मिस वर्ल्ड में ऐसा नाम चुने, ऐसा हम लोग इसके लिए कामना करते हैं। मेवाड़ के तमाम संगठन ने आज सुमन राव का, मिस इंडिया सुमन राव का स्वागत किया है और डबोक से ही कार्यकर्ताओं के जोश से टाउन हॉल यहाँ कार्यक्रम में है और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसी में सुमन राव ने जो भारत का नाम विश्व में रोशन किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। उदयपुर के खेरौदा थाना क्षेत्र के पदमेला शराब का ठेका मंगलवार को भी नहीं खुल पाया। वहीं सोमवार को उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद बदमाश गुस्सा गए और देर रात ठेके के बाहर खड़े वाहन को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर दिखाए जाने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने तुरंत संज्ञान लेते हुए डिप्टी को पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। ऐसे में मंगलवार सुबह से ही डबोक, वल्लभनगर, मावली और खेरौदा थाना पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए पहुंच गई। कुछ ही देर में 4 संदिग्धों को तो हिरासत में ले लिया गया, वहीं 1 दर्जन आरोपियों के ठिकानों पर लगातार दबिशें दी जा रही हैं। आपको बता दें कि पदमेला के शराब की दुकान के संचालक ने गांव में ही एसिड से बनाई गई शराब पकड़वाकर बड़ा खुलासा करवाया था। तभी से शराब तस्कर और उसके गुंडे कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर ठेकेदार और सेल्समैन को धमकाते हुए दिखाई दिए। वहीं रविवार को तो दुकान संचालक और उसके भांजे के साथ मारपीट करते हुए दिन भर का कलेक्शन भी लूट लिया। इसके बाद ठेकेदार खाकी की शरण में भी गया, लेकिन खेरौदा थाने में उसकी कोई सुनवाई
नहीं हुई क्योंकि शराब माफियाओं ने थाने में कुछ लोगों के बीच दोस्ताना गठजोड़ की वजह से कार्रवाई होना तो संभव था ही नहीं। बाद में जब उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाते हुए पूरे मामले का खुलासा किया गया तो पुलिस के आला अधिकारियों को सच्चाई का पता चला। जहां जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशों के बाद डिप्टी के नेतृत्व में मंगलवार सुबह ही 4 थानों का जाब्ता पद्मेला ठेके पर हुए हमले, संचालक और उसके भाने से मारपीट करने और देर रात वाहन फूंकने के मामले में खबर लिखे जाने तक 4 बदमाशों को पकड़ा जा चुका है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। कल रात 10 बजे मैं एसपी साहब के ऑफिस में रिपोर्ट दर्ज करवा के घर पहुंचा। 11 बजे समथिंग मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मेरे को जान से मारने की धमकी व गाली गलौज दी गई। वह 12 सवा 12 के करीबन मेरे दुकान मालिक का फोन आया। जयदीप सिंह, बुरालाल, ये गणपत सिंह, देवेश सिंह और मांगीलाल, ये 5 गाड़ी पे पेट्रोल डाल के गाड़ी को जला रहे हैं और गाड़ी जला दी गई है। ये खबर मैंने डिप्टी साहब को दी। डिप्टी साहब ने कहा कि आप तो थाने में जाओ। थाने में आए, थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करवा के डिप्टी साहब सुबह आए, वे मामले की जाँच की, मुलजिम को दबिश देके 2-3 को मामले। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। Maheshri Gautam Academy, an English medium school. Admissions open from pre-nursery to 10. Special features: learning without stress, a strong base of education, computer knowledge from first, co-curricular activity, parents meeting on second Saturday and Sunday of every month for how to monitoring child progress, audio-visual classrooms, smaller steps, big dreams. Lesson through with MGA. Convenience facility for all routes of city. Home environment for young child. Trained and experienced faculties. Regular communication with parents. Outdoor games. Spacious and well-equipped classrooms. CC camera in all classes. An extraordinary result from others. Maheshri Gautam Academy, Anand Vihar, New Mali Colony, T3, Udaipur. Call at 248. A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। 100% job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join
Udaipur Institute of Hotel Management. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। उदयपुर में भूमाफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेक्टर 14 के वार्ड नंबर 19 में मेन रोड पर S1 ब्लॉक से होकर गुजरने वाली 100 फीट रोड पर अवैध रूप से 300 मीटर की एक दीवार भूमाफियाओं द्वारा बनाने का मामला सामने आया है। सेक्टर 14 के S1 ब्लॉक में जयपुर अहमदाबाद हाईवे पर मिलने वाली 100 फीट रोड प्रस्तावित है, जिसे अभी तक UIT ने सिर्फ 500 फीट तक ही बनाया है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। आपको बता दें कि इस प्रस्तावित 100 फीट रोड के साइड में हाउसिंग बोर्ड द्वारा रोड एवं जगह भी छोड़ी गई है, जहां पर वर्षों से बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं, लेकिन अब यह पेड़ और हरियाली भूमाफियाओं को रास नहीं आ रही है और यहां करीब 300 मीटर की बाउंड्री वाल अवैध रूप से बनाकर आसपास मार्किंग भी करा दी गई है, जिससे क्षेत्रवासियों को आने वाले समय में भूमाफियाओं द्वारा खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करने का अंदेशा है। क्षेत्रवासियों ने इस संदर्भ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और उचित कार्रवाई की मांग की है। निवासियों की मांग है कि सरकार द्वारा बनाई जा रही 100 फीट रोड में हो रही देरी के कारण भूमाफिया सक्रिय हो गई हैं और जल्द से जल्द यहां निर्माण पूरा कराया नहीं गया तो हो सकता है कि यहां पर भी कब्जे काबिज हो जाए। मेरे घर के सामने SQ कॉलोनी है। मेरे घर के बाहर हाउसिंग बोर्ड द्वारा 30 फीट की सड़क दी गई है। उसके बाद जो जगह बची हुई थी वो 100 फीट की रोड के हिसाब से UIT को ट्रांसफर कर दी गई थी, परंतु वर्तमान में UIT द्वारा अभी तक उस सड़क पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं कराया गया है, परंतु कुछ समाज कंटकों ने उस 100 फीट की रोड को छोड़ने के बाद और हाउसिंग बोर्ड की 30 फीट रोड को छोड़ने के बाद जो बीच में जगह एक्स्ट्रा बच रही है उस पर अवैध कब्जे करने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में 7 दिन के अंदर कम से कम 300 फीट की एक लंबी बाउंड्री वॉल बना दी गई है और प्लॉटिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। आज हम सभी S1 कॉलोनी वाले और SQ कॉलोनी वासी कलेक्टर महोदय से मिले थे। उन्होंने शीघ्र ही हमें इस समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। नगर निगम में मंगलवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुए विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए नगर निगम के बोर्ड मीटिंग हॉल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले 5 सालों में स्मार्ट सिटी के तहत शहर के विकास के लिए खर्च किए गए बजट का ब्यौरा दिया गया। वार्ता के दौरान महापौर चंद्र सिंह कोठानी ने दावा किया कि शहर को स्मार्ट बनाने के लिए जो भी काम किए गए हैं उसमें 100% कार्य हुए हैं। इस दौरान शहर में चल रहे सीवरेज के कामों की प्रगति के बारे में बताया कि अब तक काफी
काफी काम हो चुका है। इसके अलावा शहर की पार्किंग, ड्रेनेज सिस्टम, सड़कों के हाल, ठोस कचरा निस्तारण, चौराहों के विकास एवं सौंदर्यीकरण पर हुए कामों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर स्मार्ट सिटी के सीईओ कमर चौधरी ने शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक कर समाधान करने की बात कही। परंतु हमारा कर्मचारी आया, 10:30 बजे सफाई करके गया, इसका मूड हो गया, एक टेलीविजन प्रकाश करे तो कहीं क्या कर लगे। इसी में अपनी सीसीटीवी वाले कैमरे की बात नहीं चली थी, हम वो भी कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा जिस कंपनी ने लगाया और सीधे राज्य सरकार ने लगाए, उनने स्मार्ट सिटी के अंडर में है ना, नगर निगम के अंडर में 868 कैमरे में लगाने थे। उनका जो भी हमें केवल रोड कटिंग का परमिशन देने का काम उनका था, उसके अलावा हमारे का तो पेमेंट उनका जयपुर से, वर्क ऑर्डर उनका जयपुर से, मॉनिटरिंग उनकी जयपुर से, सारा वहां से। इसलिए कहते हैं जनता को इंडिया के एक रोड खरीद दीजिए। और ये जो गाड़ियां जितनी बेतरतीब खरीद देती हैं, आपके पास संसाधन नहीं है, हम पैसा देते हैं गाड़ी खरीदिए और ट्रेन से उठा करके इनको हटाइए, पर हम साथ खड़े रहेंगे, उनको हटवा नहीं सकते हैं। जो भी उनको सहायता चाहिए वो कर सकते हैं, वो हमने की है। नहीं सर, मेरा इसमें ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत गंभीर विषय है। कंवर साहब, आप कलेक्टर साहब के साथ इनके फॉरेस्ट के ऑफिस थे, वो वहाँ पे उनका हमने फॉरेस्ट के ऑफिस ले लिए हैं, उनका डेमोलिशन हो गया है। वहाँ पे फाउंडेशन का काम चालू हो गया है गुलाबबाग पार्किंग में। और गुलाबबाग पार्किंग जो है काफी बड़ी पार्किंग है, 32 बसें और 133 कारों की पार्किंग है। 2 फ्लोर पार्किंग स्टेज 1 में जाएंगे। जो उसका प्लानिंग है वो बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर के लिए है। अभी हम बेसमेंट और ग्राउंड उसके बीच में बनाएंगे। साथ ही साथ में डेडिकेट पार्किंग ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। विदिन अ मंथ टाइम जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर 3 दिवसीय गांधी दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को गुलाबबाग में प्रार्थना सभा रखी गई। सभा के बाद गुलाबबाग से संदेश यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न चौराहों से होती हुई नगर निगम पहुंची। वहीं इस मौके पर सूचना केंद्र में प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें गांधी जी के जीवनी को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आनंदी भी मौजूद रही। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस मौके पर कई लोगों का सम्मान भी किया गया। जिला कलेक्टर आनंद ने कहा कि इस प्रदर्शनी में गांधी जी के बचपन से उनके हर संघर्ष को दिखाया गया है, जिसको हम सभी को अपने जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी हमने हमारे प्रोड्यूसर सैनानी और वीरांगना माँ के साथ एग्जीबिशन शुरू की है, इनॉग्रेट किया है। इस एग्जीबिशन में गांधी जी की पूरी जीवन कथा है, पैदा होने से लेके उनके साउथ अफ्रीका के संघर्ष को लेके उनके यहाँ इंडिया में जो भी उन्होंने हमारे भारत में आके जो भी चीज़ें करी, अपने इंडिपेंडेंस की जितनी भी स्ट्रगल होती थी, चाहे वो डांडी मार्च हो, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट, तो सारी चीज़ों के बारे में उनके अंत तक का पूरा इनका कहानी है। इसका बेसिकली उद्देश्य ये है कि आज के ज़माने में, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि शायद एक ज़माना ऐसा आएगा जब लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि ऐसे व्यक्ति ने इस धरती पर कभी कदम रखा है। तो उसी चीज़ को हम अपनी हेरिटेज, अपनी हिस्ट्री ना भूलें, उनका जो सैक्रिफाइस है, उनकी जो सीख उन्होंने हमें दी है, उसको हम याद रखें। उसके लिए, उस पर्पज से ये एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें सारे बच्चों को, सारी पब्लिक के लिए इसको 3 दिन तक खुला रहता है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.बी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इकोरोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक,
रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 2561 मोबाइल नंबर 9829041330। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Vibrant Academy India Private Limited, Kota's topmost coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE mains, advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on desk without classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर। ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं
रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294392000। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। स्मार्ट सिटी के स्मार्ट नगर निगम की पोल उस समय खुल गई जब मिस इंडिया बनी मेवाड़ की बेटी सुमन राव के नागरिक अभिनंदन समारोह निगम का सभागार में रखा गया था। आपको बता दें कि लाखों रुपए खर्च करके इस सभागार का हाल ही में सौंदर्यीकरण करते हुए नया रूप दिया गया है, लेकिन मंगलवार को हुई बरसात ने निगम के इस काम की पोल खोलकर रख दी। नगर निगम में जब सुमन राव का अभिनंदन समारोह चल रहा था तब अचानक बारिश शुरू हो गई और सभागार में मौजूद लोग भी इस बारिश में भीगने लगे। सभागार की छत से पानी टपकने लगा और देखते ही देखते जगह जगह से पानी का टपकना बढ़ता ही गया। अब सवाल तो यह पैदा हो गया है कि जिस सभागार का किराया निगम 45,000 तक ले रही है, वहां के ही हालात ऐसे है कि 3 बार लाइट चली गई और जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी और बाद में तो बारिश ने पोल खोलकर रख दी और पूरे शहर के प्रबुद्धजनों के सामने निगम के सभागार की छत से पानी की बूंदें पूरे कार्यक्रम के दौरान टपकती रही। और हमें बारिश का इंतजार है और ये हमारे बहुत खुश किस्मत है हमारे उदयपुर शहरवासी। तो हमारे नगर निगम का जो रंगमंच है वहाँ पे अंदर भी हम बारिश का मजा ले सकते हैं। देखिए बहुत पानी गिर रहा है और बाहर जाने की जरूरत नहीं है बारिश का मजा लेने के लिए। नगर निगम के मंच में बारिश हो रही है, उसके लिए प्रशासन को और हमारे महापौर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज इंडिया की एक बड़ी हस्ती उदयपुर में आई है और उनका तो शहर का क्या हाल है? हाँ, तो ये चिंताजनक बात है कि एक तरफ हमारे मेवाड़ की एक बेटी बहुत विश्व स्तर पे जाएगी और जब हमारा उदयपुर विश्व स्तरीय हमारा शहर है वहाँ पर यदि हमारे मेन हॉल के अंदर भी पानी गिरेगा तो ये बड़ा गर्व कहें या चिंता समझ में नहीं आ रहा है। इससे शहर के विकास का भी कयास लगाया जा सकता है। बिल्कुल, विकास शायद इसी तरह से होते हैं और ये विकास के नमूने नजर आ रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी नगर निगम की वास्तव में बिल्कुल अभी सही नहीं है। इस बारिश को देखते हुए इसका रिनोवेशन अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सारी केयर्स भी नहीं लगाई, ऊपर की पीओपी और डिजाइन है वो भी सारी नहीं की है। अगर ये ऊपर का ये पानी बंद नहीं करेंगे तो ये कितने लाखों रुपए की पीओपी और लाइट्स लगी हुई है, ये सारा नुकसान हो जाएगा और ये इसका जिम्मेदार यहाँ के संबंधित इंजीनियर और ये जो कॉन्ट्रैक्टर साहब जिसने काम किया है वो इसके जिम्मेदार है। और अपन इनसे सर कितना किराया दिया था आपने यहाँ? हमने हमारे लिए महापौर जी ने कंसेशन किया 50% में दिया, 50% हमको। हमने 21,000 रुपये यानी 20,750 रुपये का वो भाड़ा दिया है और इलेक्ट्रिसिटी अलग है। इलेक्ट्रिसिटी के पेटे हमने 15,000 का एक चेक डिपॉजिट करवा रखा है। इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी बिल आएगा वो हम इनको पे कर देंगे, उसके बाद में लेकिन हमारा चेक मुझे वापस मिल जाएगा। सवाल ये है कि क्या बिल्कुल होना चाहिए कि लोगों को असुविधाएं हुई है और इस प्रकार अगर पानी गिर रहा है तो ठीक है, बाकी वो अगर बहुत तेज बारिश आ जाए इस स्थिति में हो सकता है कोई हादसा भी हो जाए, क्या पता ऊपर दिख नहीं रहा है और नीचे पीओपी ऊपर छत कितनी खराब है, पीओपी के अंदर है, क्या पता छत नीचे से गिर गई हो, तार निकल गए हो, तो जैसे ही पानी जाता है तारों की वो जो मोटाई है धीरे धीरे पानी लगने से तारों से टूटने लगती है और कम होने लगती है और जैसे ही वो एकदम कमजोर होती है वो छत नीचे गिर जाती है। तो ये आजकल जो अपन देख रहे हैं अभी जैसे वहाँ पे जसोल में जो एक कांड हुआ था बारिश की वजह से वो गिर गया और फिर वो करंट आ गया और आज कितने लोग मर गए हैं, 14-15 लोग मर गए हैं और फिर 70-80 लोग उसमें वो है घायल हैं। तो अपन तो नगर निगम और महापौर जी से यही कहना चाहेंगे कि इसकी जल्दी से जल्दी दुरुस्त कराए जिससे इसका आगे नुकसान नहीं हो। इलेक्ट्रिसिटी उदयपुर में मंगलवार को दोपहर बाद हुई अच्छी बारिश से एक तरफ जहां भारी उमस से लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ इस मौसम की पहली मूसलाधार से चारों तरफ सड़क पर पानी ही पानी हो गया। निगम की कार्यप्रणाली की ऐसी पोल खोली कि घंटों तक खूबसूरत शहर बदसूरत दिखा। जगह जगह खुदी सीवरेज के कारण पहले ही लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं शहर के अंदरूनी इलाकों में तो मानो
मानो छोटे छोटे तालाब का रूप लेने लगे। कीचड़ के समान बरसाती पानी लोगों के घरों तक में घुस गया। वहीं शहर के प्रमुख चौराहे दुर्गा नर्सरी पर तो घुटनों से भी ऊपर तक पानी भर गया था, जो घंटों तक भरा ही रहा और 4 पहिया और 2 पहिया वाहनधारियों के साथ साथ राहगीरों के लिए भी परेशानी का सबब बना रहा। आपको शहर के बारे में तो क्या बताएं, निगम के बाहर भी पूरा तालाब जैसा माहौल हो गया। शहर के गुलाबबाग के सामने स्थित कमल कॉम्प्लेक्स के बाहर तो घंटों तक पानी सड़क पर जमा रहा, जिससे कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले लोगों और वहां से गुजरने वाले खासों आम को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। यहाँ हर बार पानी की फुल प्रॉब्लम रहती है, रोड पे भी फुल पानी रहता है और बेसमेंट भी फुल हो जाता है। इससे हमारे पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है, हम गाड़ी पार्क सही नहीं कर पाते हैं और लोगों को बहुत समस्या रहती है इस जगह पे। बार बार गिरने का भी डर रहता है और पानी के कारण क्या होता है कि कीचड़ हो जाता है। कीचड़ के कारण जब बारिश बंद हो जाती है उसके बाद वो जब ज़्यादा समस्या होती है, इसका कुछ न कुछ प्रशासन को। अभी क्षेत्रीय पार्षद से शिकायत की आपने ऐसा कुछ? हाँ, शिकायत शायद की है, मेरे को उसका आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन कुछ उसका हल नहीं हुआ अभी। अच्छा, वो लोग भी निकलते हैं, उनको भी दिखाई होगा ये चीज़, तो नाले वगैरह जाम है, इस वजह से यहाँ पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। हर बार यहाँ पानी की समस्या रहती है। बताइए आपको कैसा लग रहा है? आपकी शॉप यहाँ पर और ठीक सामने इस तरह का कीचड़ है। बहुत गंदा लग रहा है हमें सर। ये सारा यूआईटी को एक बार देखना चाहिए कि जो ये वार्ड नंबर मुझे पता नहीं है, मेरी शॉप इधर ही है गुलाबबाग एरिया में कमल कॉम्प्लेक्स, और बहुत सारा ये जैसे का कचरा बढ़ेगा ये सड़ता हुआ नजर आएगा। नगर निगम को भी इसमें थोड़ा प्रावधान करके कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए सर। हर बार बारिश के दिनों में ऐसी स्थिति होती है? हर बार ये होती है सर, पानी भराता है और गाड़ियाँ भी बंद हो जाती है, सब कुछ होता है। तो आप कृपया करके एक बार इसको देखें। बरसात के पानी की निकासी नहीं होने के कारण और नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से शहर की कालबलिया कॉलोनी, अमरनगर, सज्जन नगर, बी ब्लॉक से लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से घरों में रखा जरूरी सामान, खाने पानी की चीजें, टीवी, फ्रिज आदि भी पानी में थोड़े बहुत डूब गए। क्षेत्रवासियों के अनुसार पिछले 2 वर्षों से क्षेत्रीय पार्षद और निगम के अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी है और अब हालत यह हो गई है कि पहली ही बारिश में घरों में पानी भर गया है और चौतरफा गंदगी ही गंदगी फैल गई है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। मिस इंडिया सुमन राव का मेवाड़ ने किया भव्य स्वागत। एयरपोर्ट से राव हॉस्टल और राव हॉस्टल से सुखाड़िया रंगमंच तक हुई फूलों की वर्षा। मूसलाधार बरसात के बाद स्मार्ट सिटी दिखी डर्टी सिटी। घरों और दुकानों में घुसा गंदा पानी, खास आवाम को हुई काफी परेशानी। उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आया पुलिस प्रशासन। पद्मेला शराब की दुकान पर हमले और मारपीट मामले में 4 गिरफ्तार, बाकियों की सरगर्मी से तलाश जारी। और पहली बारिश में खुली सुखाड़िया रंगमंच की पोल। मिस इंडिया के स्वागत समारोह के दौरान जगह जगह टपकता दिखा पानी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।